हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध अगर पांडव जीते तो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की वजह से। परंतु अगले ही क्षण अर्जुन ने देखा कि वह कोयल एक जीवित यानी जिंदा खरगोश को खा रही थी। भीम, जिनमें न केवल 10,000 हाथियों की ताकत थी बल्कि जिन्होंने अपनी पढ़ाई विज्ञान यानी साइंस में पूर्ण की थी। अमीरों के पास बहुत पैसा होगा लेकिन वह उस पैसे का उपयोग गरीबों की मदद करने में बिल्कुल नहीं करेंगे। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना प्रेम इतना स्नेह करेंगे कि उनका प्रेम और उनका स्नेह ही बच्चों की बर्बादी का कारण बनेगा। कलयुग में लोगों का चरित्र भी गिरता जाएगा, परंतु भगवान के नाम का स्मरण वह छोटा पौधा होगा जो उनके चरित्र को और नीचे गिरने से बचाएगा। परंतु नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका प्रस्तुतकर्ता अमेय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सेलेस्टियल क्रॉनिकल्स हिंदी, जहां हम सनातन धर्म से जुड़े कई सारे तथ्य, इतिहास, पौराणिक शास्त्र आपके साथ बांटते हैं और बताते हैं कि कैसे यह खोया हुआ ज्ञान हमें कितना आगे ले जा सकता है। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में जानेंगे जिसमें भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले यानी द्वापर युग में कलयुग के बारे में कुछ ऐसे रहस्य पांडवों के साथ साझा यानी शेयर किए थे जो आज भी एकदम सटीक बैठते हैं। परंतु आगे जाने से पहले यदि आप सनातन इतिहास और पौराणिक तथ्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारा चैनल सेलेस्टियल क्रॉनिकल्स सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों में से भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव माधव यानी कृष्ण के पास गए कलयुग के बारे में अपने कुछ प्रश्न लेकर, तब माधव मुस्कुराए और उनके प्रश्नों का उत्तर देने की बजाय उन्होंने अपना धनुष उठाया और 4 दिशाओं में 4 तीर चलाए और चारों पांडवों में से हर एक पांडव को एक एक तीर वापस लाने को कहा। परंतु इस कार्य में ऐसा क्या था जिससे पांडवों को उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाते और कलयुग के बारे में उनकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चारों पांडवों में से जब अर्जुन अपने तीर के पास पहुंचे तब उनके कानों में एक बहुत ही मधुर से पक्षी की आवाज पड़ी। देखने पर पता चला कि वह एक कोयल थी। कोयल की आवाज इतनी मधुर थी कि वह किसी का भी मन मोह ले। परंतु अगले ही क्षण अर्जुन ने देखा कि वह कोयल एक जीवित यानी जिंदा खरगोश को खा रही थी। एक इतने मधुर और कोमल पक्षी द्वारा इस तरह का व्यवहार देख अर्जुन का मन विचलित हो उठा। इस दृश्य को अपने मन में लेकर वो कृष्ण के पास वापस चल दिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। ऐसा ही एक विचित्र सा दृश्य भीम ने देखा जब वह अपने तीर के पास पहुंचे। जहां उनका तीर गिरा था वहां उन्होंने 5 कुएं देखे, जिसमें से एक कुआं बीच में था और 4 कुएं 4 कोनों पे थे। कोनों के 4 कुओं में से बहुत ही मीठा पानी बह रहा था, जबकि बीच का जो कुआं था वो सूखा पड़ा था। भीम, जिनमें न केवल 10,000 हाथियों की ताकत थी बल्कि जिन्होंने अपनी पढ़ाई विज्ञान यानी साइंस में पूर्ण की थी। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि साइंस में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण की थी। वह इस दृश्य को समझ नहीं पाए और इस दृश्य को अपने मन और दिमाग में लिए वह कृष्णा के पास चल दिए। धर्म संस्थापनार्थाय ऐसा ही एक विचित्र सा दृश्य नकुल ने देखा जब वह अपने तीर के पास पहुंचे। अपने तीर को उठाने पे उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक गाय से उसके बछड़े को अलग कर रहे थे। पता चला कि उस गाय ने कुछ ही क्षण पहले अपने बछड़े को जन्म दिया था और उसे साफ करने के लिए चाट रही थी। साफ करना इतना ज्यादा हो गया था कि बछड़े को चोट पहुंचने लग गई। एक इतने कोमल से प्राणी के द्वारा इस तरह का व्यवहार उन्हें समझ में नहीं आया और वह वापस कृष्ण के पास चल दिए। संभवामि युगे युगे। और ऐसा ही एक विचित्र सदृश्य सहदेव ने देखा जिसमें उन्हें देखा कि पहाड़ की चोटी से एक चट्टान नीचे गिर रही थी। रास्ते में आने वाले हर बड़े से बड़े और ताकतवर से ताकतवर पेड़ को वो कुचलते आ रही थी। लेकिन जैसे ही वह पहाड़ के तले यानी बॉटम पे पहुंची तो वहां पे वो एक छोटे से पौधे से रुक गई, यानी एक छोटे से पौधे ने उस चट्टान को रोक लिया। इस चीज को समझ ना पाने के कारण इस दृश्य को अपने मन और दिमाग में लिए वह वापस चल गई। वो कैसे संभव है माधव?
जब चारों पांडव भगवान कृष्ण के पास वापस पहुंचे तो उन्होंने अपने चारों तीर भगवान कृष्ण के पैरों में रखकर उनसे अपने दृश्यों का अर्थ यानी मतलब पूछा। भगवान कृष्ण ने एक बड़ी ही खूबसूरत सी मुस्कान के साथ उन्हें जवाब दिया कि हे अर्जुन, जैसा तुमने देखा कलयुग में बिल्कुल उसी तरह गुरुओं की वाणी उस कोयल की तरह बहुत मधुर होगी, परंतु उस कोयल की ही तरह वो अपने शिष्यों या अपने भक्तों का गलत फायदा उठाएंगे, जैसे वह कोयल उस जिंदा खरगोश को अपना आहार बना रही थी। भीम को उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण बोले कि भीम, जैसा तुमने देखा कलयुग में अमीर और गरीब बिल्कुल साथ साथ रहेंगे। अमीरों के पास बहुत पैसा होगा लेकिन वह उस पैसे का उपयोग गरीबों की मदद करने में बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे उन 4 कुओं में मीठा पानी अत्यंत होने की वजह से बह रहा था, यानी ज्यादा होने की वजह से बह रहा था, लेकिन बीच का कुआं सूखा पड़ा था। नकुल को देखते हुए उन्होंने कहा कि नकुल, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना प्रेम इतना स्नेह करेंगे कि उनका प्रेम और उनका स्नेह ही बच्चों की बर्बादी का कारण बनेगा। और सहदेव को देखते हुए भगवान कृष्ण बोले कि जिस तरह आपने उस चट्टान को पहाड़ की चोटी से गिरते हुए और रास्ते में आने वाले हर चीज को कुचलते देखा, बिल्कुल उसी तरह कलयुग में लोगों का चरित्र भी गिरता जाएगा, परंतु भगवान का नाम, भगवान के नाम का स्मरण वो हर छोटा पौधा होगा जो उनके चरित्र को और नीचे गिरने से बचाएगा। और इस तरह भगवान कृष्ण ने अपने 4 तीरों से कलयुग के 4 ऐसे रहस्य 4 पांडवों को बताए जो आज भी बिल्कुल सटीक यानी सही बैठते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छी युद्ध नीति यानी वॉरफेयर और तर्क शास्त्र यानी फिलोसॉफी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने नॉलेज ऑफ साइंस यानी विज्ञान के ज्ञान के लिए भी जाने जाते थे। तुम शरीर देख रहे और मैं आत्मा की बात कर रहा। जैसे महाभारत के युद्ध में उनके द्वारा यह बताया जाना अर्जुन को कि दुनिया में हर चीज एक ही चीज से बनी है, जिसको आज के टाइम में हम एटम, अणु या परमाणु कहते हैं। या महर्षि वाल्मीकि द्वारा यह बताया जाना कि हमारे पूरी धरती पर 84 लाख यानी 8.4 मिलियन स्पीशीज हैं, जिसमें से आज का साइंस 1.5 मिलियन डिस्कवर कर पाया है, लेकिन उनका एस्टिमेशन या उनका अंदाज है कि ये अंक या ये नंबर 8.7 मिलियन यानी 87 लाख तक पहुंच सकता है। कैसे हमारे ऋषियों और मुनियों ने ये सब खोज की और इनको हमारे ग्रंथों में लिखे गए, जिसके बारे में मॉडर्न साइंस आज भी ढूंढ रहा है। जानेंगे ऐसे कई तथ्यों के बारे में हमारी अगली वीडियो सनातन इस साइंस में। तब तक के लिए हमारे चैनल सेलेस्टियल क्रॉनिकल्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही शेयर और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।